मोहलिक वायरस कोरोना वायरस के हवाले से कोरोना का एक और शब खून। वायरस का अफरियत मजीद 20 जाने निकल गया। मोहलिक वार से 360 नए बीमार सामने आ चुके हैं। लाहौर में मजमूई अमवात 1400 के करीब हो चुकी हैं। मरीज 63,000 से जायद हो गए हैं। के वार जारी हैं। वायरस का अफरियत मजीद 20 जाने निकल चुका है। मोहलिक वार से 360 नए बीमार सामने आए हैं। लाहौर में मजमूई अमवात 1400 के करीब हो चुकी हैं और मजीद 63,000 से जायद हो चुके हैं। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। वायरस का अफरियत मजीद 20 जाने निकल गया। मोहलिक वार से 360 नए बीमार हुए हैं और लाहौर में मजमूई अमवात 1400 के करीब हो चुकी हैं। अभी आपको बताएं कि महकमा एक्साइज में अफसरान के पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा है। पासवर्ड के गलत इस्तेमाल से बोगस गाड़ियां और जाली ट्रांसफर होने लगे हैं। महकमा एक्साइज ने अफसरान के पासवर्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से अहम फैसला कर लिया है। अफसरान के पासवर्ड महफूज बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर की तैयारी शुरू कर दी है। PITB के ताउन से नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। महकमा एक्साइज की जानिब से बताया गया है नए सॉफ्टवेयर पर पासवर्ड सिर्फ मखसूस कंप्यूटर पर ही खुल सकेगा। पासवर्ड लॉगिन होते ही अफसर के मोबाइल पर फौरी मैसेज भी आएगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा एक्साइज में अफसरान के पासवर्ड का गलत इस्तेमाल होने लगा है और इसी पर पासवर्ड के गलत इस्तेमाल से बोगस गाड़ियां और जाली ट्रांसफर्स होने लगी हैं। महकमा एक्साइज ने अफसरान के पासवर्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अहम फैसला कर लिया है। अफसरान के पासवर्ड महफूज बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर की तैयारी शुरू कर दी गई है। PITB के ताउन से नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। महकमा एक्साइज की जानिब से ये कहा जा रहा है। बागों का शहर लाहौर कचरा कुंडी बनने लगा। मुतवस्सत इलाकों के बाद पोश इलाके भी ताफुन ज़दा हो गए। LWMC शहर की सफाई बरकरार रखने में नाकाम दिखाई देने लगी है। LWMC का शहर में सफाई इमरजेंसी का प्लान फ्लॉप हो गया है। कई रोज से जमा कूड़े के ढेरों का सफाया नहीं हो सका। शहर के मुतवस्सत इलाके शादरा, मिस्री शाह, गढ़ी शाह समेत पोश इलाके गुलबर्ग, लिबर्टी, गुरु मांगट रोड, मेन मार्केट, मैसन रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, टेम्पल रोड, LDA ताजपुरा स्कीम, लॉरेंस रोड, बर्डवुड रोड, पेपर मार्केट, गणपत रोड, उर्दू बाजार चौक, गढ़ी शाह पुलिस स्टेशन के अकब समेत दीगर इलाकों में कूड़े और गंदगी के ढेर लग गए। तुर्क कंपनियों का तौसीक कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। कंपनियों ने 13 रोज कबल ही मजीद काम करने और मशीनरी देने से साफ इनकार कर दिया है। शहरियों का कहना है कि कूड़े और गंदगी से ताफुन इस कदर है कि सांस लेना भी महाल है। LWMC के पास दूसरा प्लान न होने से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। गर्ल्स कॉलेज है बिल्कुल सामने उन्होंने कूड़ा लाया है तो बच्चे तो गुजरने बड़ा मुश्किल अंदाजे पेश होता है। इस वजह से गड्डियां लाई होंदियां ने तो बच्चे इत्थे बहुत आवाजार होंदे ने। कूड़ा इस वास्ते नहीं चुक्या जा रहा, मुलाजम ने वो तवज्जो नहीं करते पे। ठीक है, उन्होंने तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है, इत्थे देखो ना साडी नर्सरी के सामने गंद है, इत्थे मक्खियाँ कीड़ियाँ, ठीक है, जो गंदगी इत्थे इन्होंने फैलाई है। शहर में कूड़े की सफाई ना होने से हालात अबतर हैं। ऐसे में LWMC हुकाम मौक़िफ़ देने से कतरा रहे हैं। लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेरों पे अब शहरी तशवीश का शिकार हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इसका नोटिस ले, इससे पहले कि बागों का शहर उजड़ कर कचरा कुंडी में तब्दील हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। पंजाब हुकूमत सूबे में सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशा है। सूबाई हुकूमत और मुख्तलिफ बैंक्स के दरमियान 1.25 अरब रुपए की ब्रिज फाइनेंसिंग का मुआहिदा तय पा चुका है। इस तकरीब में वज़ीर आला की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। थर्मल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड और बैंकों के दरमियान 100 अरब रुपए के ब्रिज फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने वज़ीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई को दिन रात काम करने और पावर मनसूबों पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर सराहा है। वज़ीर आला ने कहा कि थर्मल पावर के मनसूबे तकमील की जानब रवां दवा है। इन मनसूबों से सालाना 10 अरब यूनिट बिजली हासिल हो जाएगी। त्रिमू में RLNG बेस्ड पंजाब पावर प्लांट 80% तकमील के मराहल तय कर चुका है। 1263 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट से सालाना 10 अरब से ज्यादा यूनिट बिजली हासिल की जा सकेगी। वज़ीर आला ने कहा कि त्रिमू प्रोजेक्ट पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है। सार्फिन को सस्ती बिजली मिलेगी। रुपए में अदायगी होने से ज़र मुबादला का भी बचत होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत पंजाब तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर काम कर रही है। सरकारी इदारों को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है और सनतों को सस्ती बिजली देने के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। पंजाब थर्मल पावर प्लांट के जरिए 8.95 की शरह से बिजली पैदा की जा सकेगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक आवाम को कम लागत पर बिजली पैदा करके
सस्ते दामों फराहम की जा सके। वज़ीर आला का कहना था कि नया पाकिस्तान के हवाले से अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान और वज़ीर तवानाई ने भी खिताब किया और महकमे की कारकर्दगी पेश की। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ यासर खोकर, सिटी 42, पीसी होटल, मार रोड। करप्शन करने वाले सरकारी मुलाजिमीन हो जाएं होशियार, अब नहीं चलेगा गैर कानूनी लेन देन का कारोबार। सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 लागू कर दिए गए हैं। वजीर आजम की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए कवानीन के मुताबिक सरकारी मुलाजिम और रिश्तेदारों का आमदन के बरअक्स जिंदगी गुजारना काबिल गिरफ्त करार दे दिया गया है। बरअक्स आमदन असासाजात, अकाउंट्स, पोशीदा जराए आमदन कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। करप्शन साबित होने पर नाजायज दौलत वापस करना होगी, जबकि ओहदे से तनज़ुली और बरतरफी भी हो सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तखरीबी और मशकूक सरगर्मियां काबिल सजा करार पाएंगी। सरकारी राज़ो मालूमात अफशा करना कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। करप्शन पर प्ली बार्गेन, जायदाद और असासाजात वापस करने पर महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। कानून के मुताबिक सिविल सर्वेंट सियासी वाबस्तगी और हिमायत करना भी कानून की खिलाफ वर्जी होगा। हुकूमत पर बराह रास्त या किसी जरिए से दबाव डालना भी जुर्म शुमार होगा। सजाओं में सालाना इंक्रीमेंट 3 साल के लिए रोकना भी शामिल कर लिया गया है। सजाओं में तनख्वाह में कमी और 3 साल के लिए तरक्की रोकना भी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजाज अफसर किसी अफसर को तहकीकात के लिए मुअत्तल और जबरी रुखसत पर भिजवा सकता है। तरबियती कोर्स में शरीक मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई कोर्स मुकम्मल होने तक मौखर की जा सकेगी और सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ पहले से जारी तहकीकात पर ताज़ा कवायद का इतलाक नहीं हो सकेगा। सरकार की ताखीर का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। शाही कला की बहाली और बफर जोन के मंसूबे में 60 करोड़ रुपए इजाफा हो गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत की ताखीर के बायस लाहौर का अहम मंसूबा 3 अरब 65 करोड़ से 4 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से फ्रेंच हुकूमत के ताउन से शाही कला की बहाली और अतराफ में बफर जोन कायम करना अहम मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए फ्रेंच हुकूमत ने 3 अरब 60 करोड़ रुपए का आसान कर्ज फराहम करना है, जबकि 5 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत ने हिस्सा डालना था। लेकिन मंसूबे का PC1 2 साल तक विफाक और पंजाब के दरमियान लटका रहा और मंजूरी का मुंतज़िर रहा। विफाकी और पंजाब हुकूमत की ताखीर के बाद शाही कला की बहाली और बफर जोन के मंसूबे की लागत में 60 करोड़ रुपए इजाफा हो गया और मंसूबा 3 अरब 65 करोड़ से बढ़कर 4 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया है। मंसूबे की लागत बढ़ने के बायस अब हुकूमत पंजाब 65 करोड़ रुपए देगी। लेस्को के शहर में मुख्तलिफ इदारों और महकमों की जानिब से बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए डूब गए। कंपनी ने नदहिंदा महकमों के सरबराहान को नोटिस देकर कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सरकारी महकमों और इदारों में बिजली के बिलों की मद में 7 अरब 45 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। मजमूई तौर पर 6502 कनेक्शन के जिम्मेदार अरबों रुपए की वाजिबात हैं। सरकारी महकमों और इदारों से बिलों की अदम वसूली पर कंपनी की रिकवरी मुतासिर होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। लेस्को ने रिकवरी करने के लिए तमाम शोबाजात के सरबराहान को नोटिस भिजवाने का फैसला किया है। कंपनी की जानिब से नोटिस जारी होने पर 7 रोज में बिलों की अदायगी लाजमी करार दी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक वासा, पुलिस, TMEs, महकमा आपाशी, महकमा औकाफ पंजाब, महकमा आसार कदीमा और महकमा सेहत ने बिलों की अदायगी करनी है। इसी तरह जिले इंतजामिया, रिंग रोड अथॉरिटी और टीपा समेत दीगर महकमों के जिम्मे अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। हाय रे महंगाई, पेट्रोल के बाद मोबाइल ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 25 से 50 रुपए तक महंगा हो गया है और गाड़ियों का इंजन ऑयल 200 से 1300 रुपए तक महंगा हो गया। इंजन ऑयल महंगा होने पर शहरी दिल मिला उठे, कहते हैं महंगाई ने मार डाला। क्या हुकूमत आम आदमी से मोटरसाइकिल भी छीनने के तरफे है? हाय रे महंगाई, शहर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। पेट्रोल के बाद इंजन ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 25 से 50 रुपए तक महंगा हो गया। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल 480 से 545 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि गाड़ियों के इंजन ऑयल की कीमत 200 से 1300 रुपए फी डब्बा बढ़ गई है। गाड़ियों के इंजन ऑयल 4 लीटर की कीमत 2060 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि गाड़ियों का अल्ट्रा केयर ऑयल 1300 रुपए बढ़कर 4680 रुपए का हो गया। इंजन ऑयल महंगा होने पर शहरी दिल मिला उठे। शहरियों का कहना है कि
عوام مہنگائی کے سونامی میں دم توڑ رہی ہے اور حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ اگر یوں ہی مہنگائی ہوتی رہی تو شہری موٹر بائیک بھی گنوا کر پیدل سفر کیا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 39واں اجلاس ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا گیا۔ صدر UAE شیخ زید بن ال نہیان کو چولستان رحیم یار خان اراضی بھی دی گئی ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اراضی کا حصول 5 ارب کا قرض دینے کی اصولی منظوری دی گئی۔ اتھارٹی بزنس پلان پیش کرے گی۔ اتھارٹی کو ماسٹر پلان میں آنے والی سرکاری اراضی بھی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نابینا افراد کو ملازمتوں کے بائی لاز میں عمر میں خصوصی رعایت دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ بڑے ہسپتالوں میں چارجز وصولی کرنے کی تجویز پھر سے مسترد کر دی گئی۔ صوبے میں یکساں نصاب کے نفاذ کی بھی منظوری دی گئی۔ اساتذہ اور دیگر عملے کا گھر کے پاس ادارے میں تبادلہ بھی ہو سکے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 39واں اجلاس منعقد ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا گیا۔ صدر UAE شیخ زید بن ال نہیان کو چولستان رحیم یار خان اراضی دی گئی ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اراضی کا حصول 5 ارب کا قرض دینے کی اصولی منظوری دی گئی۔ اتھارٹی بزنس پلان بھی پیش کرے گی۔ PHA کا شاہدرہ میں 70 کنال اراضی پر اسٹیٹ آف دی آرٹ نیا پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جاگنگ ٹریک، اوپن جم، ایمفی تھیٹر، پلے ایریا سمیت جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے شاہدرہ میں 70 کنال اراضی جو صرف کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس پر اب پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ PHA نے یہ اراضی محکمہ ٹرانسپورٹ سے لی تھی۔ ابتدائی پلاننگ میں پارک میں تمام اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات میسر ہوں گی، جن میں واک اینڈ جاگنگ ٹریک، پلے ایریاز، کینٹین، اوپن جم، ایمفی تھیٹر سمیت دیگر سہولیات موجود ہوں گی۔ PHA حکام کے مطابق پارک پر اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور ڈیزائن بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PHA انجینئر یاسر گیلانی، DG PHA جواد احمد قریشی کا پارک کی جگہ کا بھی دورہ۔ چیئرمین PHA کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق شاہدرہ میں ایک وسیع پیمانے پر ایک بڑا پارک بنانے جا رہے ہیں۔ DG PHA جواد احمد قریشی نے یہ بھی کہا کہ پارک کی تعمیر کے لیے جلد ڈیزائن فائنل کر کے کام شروع کر دیا جائے گا۔ LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 3 مرلے فلیٹس کی قیمت 27,06,509 روپے طے ہو گئی۔ 20 سال کی مارٹگیج پر ماہانہ قسط 15,975 روپے ہوگی۔ وائس چیئرمین LDA SM رضوان نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو اپارٹمنٹس منصوبے کے فائنینشل ماڈل سے آگاہ کر دیا ہے۔ 5 بینکوں کا کنسورشیم منصوبے میں مارٹگیج فائنینسنگ کرے گا۔ کم آمدن والوں کو آسان اقساط پر اپارٹمنٹس دیے جائیں گے۔ LDA سٹی اپارٹمنٹس کے لیے اراضی کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ منصوبے کے پہلے فیز میں 4,000 اپارٹمنٹس بنیں گے، جن پر 10 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 31 دسمبر تک منصوبے کو فزیکل حالت میں لانے کا ٹاسک دے رکھا ہے۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنا متوقع ہے۔ ورلڈ بینک نے مختلف پروجیکٹ سے بچنے والا قرض کورونا کے لیے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ $6 ملین کا قرض کورونا آلات اور دیگر کی خریداری کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک سے مختلف پروجیکٹس کے لیے لیا جانے والا قرض اب کورونا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے مختلف پروجیکٹ سے بچنے والے پیسے کورونا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے مختلف پروجیکٹس کے لیے دیے جانے والے قرض میں سے $6 ملین کورونا کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ورلڈ بینک نے پنجاب ڈیزاسٹر اینڈ کلائمیٹ امپروومنٹ پروجیکٹ کی مد میں $96 ملین کا قرض بھی دیا تھا۔ پروجیکٹ مکمل ہونے پر $6 ملین بچے، جو کہ ورلڈ بینک نے کورونا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ $6 ملین کورونا کے لیے درکار آلات اور اقدامات پر خرچ کیے جائیں گے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابوں پر کلیئرنس سرٹیفکیٹ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پبلشر سے ایک کتاب پر 1.5 لاکھ روپے وصول کر کے کتاب ریویو کرنے والے استاد کو 3,000 روپے دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ نے کتابوں پر کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پیسہ کمانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ کتابوں کے ریویو کے لیے استاد کو صرف 3,000 روپے دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بورڈ نے پبلشر سے ایک کتاب ریویو کی فیس 1.5 لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔